बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको इल्म है तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, बहुत सारे अरकान पर दबाव है, बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और कुछ इस वक्त रोपोश है और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं या इंटरव्यू होता है और वो नई जमात के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आज एक बड़ा सरप्राइज मिला है, आम शख्सियात ने तहरीक इंसाफ के अंदर हवाओं का जो रुख है वो तब्दील करके, यानी हवा की मुखालफ सिमत उन्होंने आज तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है। ये कौन शख्सियात है और किस तरह इमरान खान के जो मुखालफ तरीन शख्स हैं उनको इतना बड़ा सरप्राइज मिला है कि वो चकरा गए हैं, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आपको इल्म है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ा आम केस चल रहा है और ये केस है कि जिस तरीके से जो है वो अब ऑडियो टेपिंग होती है, टेलीफोन कॉल्स जो है वो टेप होती हैं। अब इस मामले पर जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन्होंने जवाब तलब किया हुआ था। वजीर आजम हाउस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जवाब जमा करवाया है उसने भी सबको चौंका के रख दिया है। सनम जावेद जो इस वक्त लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर कैद है, उन्होंने एक खत लिखा है जेल से और किस तरह जो जज हैं उनके जमीर को झंझोड़ के रख दिया है, उनका कितना जमीर जो है उस पर दस्तक दी है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सनम जावेद और उन समेत आपको इल्म है बहुत सारी जो खवातीन है उनको कैद किया हुआ है और इस वक्त तो ये हालात है कि इस मुल्क के इदारों को कोई पूछने वाला नहीं है। यानी एक अजीब किस्म का माहौल है जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे ये पाकिस्तानी नहीं है। तहरीक इंसाफ का बंदा हो उससे ये नफरत की एक उनके लिए अलामत है। और बाकी जो जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है कि एक मुजरम नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत करने का पता नहीं क्या सौदा तय हुआ है। बहरहाल मामलात उस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब ये जो खवातीन है आपको इल्म है वहां भी ये पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यानी जुर्म इस वक्त 9 मई नहीं है, इस वक्त ऐसे लगता है कि जुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना है। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ो तो तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरम हो। ऐसे कानून और आइन को जूते की नोक पे रख के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामलात को चलाया जा रहा है जो बड़ा हैरत अंगेज है। अब यहां पर जो है सनम जावेद ने लिखा है कि मेरा नाम सनम जावेद खान है, मैं 6 माह से किसी लीडर को सपोर्ट करने कि जुर्म में जेल में हो। यानी जुर्म और कोई नहीं है भाई, इमरान खान को सपोर्ट करना। वो कहती है ये मेरा जुर्म है, मैं जेल में हूं, मेरे हर 4 मुकदमे में और मैं 5 बार गिरफ्तार हो चुकी हूं। मेरे पास 4 मुकदमे हैं, मैं 5 बार गिरफ्तार हो चुकी हूं। मेरे साथ 12 और खवातीन है जिनका जुर्म यह है कि वो मेरी तरह कोई छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। यानी ये आप देखें कि ये यंग लड़कियां, खवातीन ये भी कह रही हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। यानी आप जिस तरीके से खेल रहे हो पाकिस्तानी कौम के साथ, मेरी तरह 6 माह से सब अपने खानदान, अपने बच्चों से दूर है। मेरे शौहर जो एक टीचर हैं वो भी गिरफ्तार है क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये गुंडागर्दी कब तक चलनी है? इस मुल्क में कोई कानून बचा है? कोई जज है जो हिम्मत करके ये सब रोक सके? ये काजी के जमीर से पकड़ के एक खातून ने जेल से लिखा है, उस कादी को जिसके गुब्बारे में इतनी कुछ टाउट साफियों ने हवा भरी, उसके सामने ये इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है। आइन कानून को रौंदा जा रहा है। इस मुल्क की बच्चियों को जेलों में नाजायज तरीके से बंद किया गया है, नाजायज बोगस मुकदमात सरेआम डाले जा रहे हैं। और ये कादी जो है जिसके बारे में बताया गया था कि जब ये चीफ जस्टिस बनेगा तो पता नहीं ये बड़े ही आला किस्म का कोई इंसानी हकूक का नंबरदार है, इसके इस कादी के आप यूं समझिए कि इस बच्ची ने, खातून ने ये जमीर को और गर्दन से दबोच के पूछा है कि ए हाकिम वक्त और ए कादी जरा बता तो सही कि हमारा कसूर क्या है। आप आइन के रखवाले बनते हो और आप ये थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा है अगर किसी जज के अंदर तो वो यकीनन जो है अगर कोई मुर्दों के अंदर कोई जिंदा है तो ये जरूर इस मामले के अंदर जो है वो देखेगा कि आइन कानून, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कुछ तो इसके अंदर जो है वो कायम रहना चाहिए। लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती हैं, जबरदस्ती पार्टियां तब्दील करवाई जाती हैं और कहा जाता है कि जनाब जो इधर हो जाए वो मासूम है और जो इधर है वो मुजरम है। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर। तो ये एक खत लिखा गया। दूसरी तरफ जी आप देखिए ऑडियो टेपिंग हुई, जिस तरह इमरान खान की और बाकियों की कोई भी शायरी महफूज नहीं है। इस पर
वजीर आजम इस वक्त जो बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है वो किन के नुमाइंदे हैं, सबको पता है। काकड़ बेचारा वजीर आजम कैसे बन सकता था, उसको बनाया गया जिस अंदाज में, तो वो एक टाउट किस्म का निजाम है इस मुल्क के अंदर। अब उन्होंने ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाबर सत्तार ने कहा कि भाई बताएं, और कुछ सवालात उन्होंने 8-10 बड़े सख्त सवालात रखे थे कि ये कौन रिकॉर्ड करता है, ऑडियो टेपिंग करता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, मैकेनिज्म क्या है। शहरियों की जो आप लीक कर देते हैं कोई भी गुफ्तगू, तो ये उनको प्राइवेसी का जो हक है ये उसके अंदर मुदाखलत है। तो इसका जवाब आज जमा किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने। आज वजीर आजम हाउस ने घुटने टेके हैं, ये आप अंदाजा करें। यानी ये सबसे बड़ा वो इदारा है जो अवाम के लिए बैठा हुआ है, जो अवाम की नुमाइंदगी वो कर रहा है। लेकिन चूंकि ये इनको भर्ती किया गया है, ये कोई अवाम के नुमाइंदे तो नहीं बैठे हुए, उन्होंने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान के एजेंसीज के सामने। आज वजीर आजम हाउस ने इस ऑडियो टैपिंग के मामले के अंदर इसको इसी तनाजर के अंदर जो है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप इस दलील से कन्विंस नहीं है तो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। खबर यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अंदरूनी और बैरूनी मवाद पर मुल्क की दिफा में मसरूफ है, ये लिखा है वजीर आजम हाउस ने। वजीर आजम ऑफिस का हसास इदारों के ऑपरेशन और उन किरदार की तफसील में जाना कौमी मफाद में नहीं है, ये उन्होंने लिखा है वजीर आजम हाउस से। वजीर आजम ऑफिस का हसास इदारों के ऑपरेशन और उन किरदार की तफसील में जाना कौमी मफाद में नहीं है। वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों से आइन और मुल्की कानून के मुताबिक अवामी मफाद में काम करने की उम्मीद रखता है। उम्मीद रखता है भाई, आप अवाम के नुमाइंदे हो, आप मुंतखब होके आते हो, चलो अभी तो आप भाड़े के मतलब है आपको भर्ती किया गया है, लेकिन कल को अवाम कोई वोटों से भी तो कोई आएगा ना। वो कहते हैं जी वो तफसील में जाना, भाई अगर शहरियों के हकूक पामाल हो रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन है, तो फिर आप जो है वो आपसे अवाम नहीं पूछे, आप आगे नहीं पूछ सकते। तो ये टाउट भर्ती करेंगे तो फिर ऐसे होता है। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा जी जाना कौमी मफाद में नहीं है, लिहाजा जो भी हो वो उम्मीद करते हैं कि ये सब कौमी मफाद में हो रहा होगा। यानी किसी के सामने जो हमारी एजेंसीज हैं वो आप समझे कि वो जैसे होता है ना जवाबदेह नहीं है। तो जब कोई इदारा किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता तो आप अंदाजा कर सकते हैं वो कहां तक मामलात को ले जाया जा सकता है। अब वो कहते हैं कौमी मफाद में नहीं है। वजीर आजम आफत असाद इदारों से आइन और मुल्की कानून के मुताबिक अवामी मफाद में काम करने की उम्मीद रखता है। आप रिक्वेस्ट कर पांव पड़ जाए भाई, पांव पड़ जाए। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दिया है। जवाब में मजीद कहा गया कि अदालत ने पूछा है कि किस एजेंसी के पास शहरियों के फोन कॉल रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिखा गया है कि रोजमर्रा के असास कामों में मुदाखलत नहीं करता। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी के कलीदी वर्किंग में मुदाखलत नहीं करता। शहरियों की टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेम वर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 कानून नाफज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेम वर्क फ्राहम करता है। अदालत ने सवाल पूछा कि कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक गुफ्तगू को खुफिया रखने के लिए क्या सेफ गार्ड दें। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। टेलीग्राफ एक्ट 1885 लिखा हुआ है, लेकिन शायद ये 1985 पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाजत को लाजम करार दिया गया। पीका ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत भी हासिल किए गए डाटा या रिकॉर्ड को खुफिया रखना लाजम है। अदालत ने सवाल पूछा कि शहरियों की गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड और लीक की। तहकीकात के लिए उन्होंने कहा जी हमने जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी कमीशन तश्कील दे दिया है, वो मुसद्दका रिपोर्ट पेश करेगा। तो यहाँ पर जो है वो जज की सरबराही में जो है वो कमीशन का नाम दे दिया गया। अब कौन जज है वो पहले जिस तरह हुआ है उसका कोई नतीजा हमने आज तक निकलते नहीं देखा। तो ये आज इस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस ने उम्मीद ज़ाहिर कर दी है कि एजेंसियां जो है वो ज़ाहिर है मुल्की मफाद को मद्देनजर रखेंगी। अब एक आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ जो है उनको छोड़ने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। एक तो आज कुछ फेक अकाउंट्स हैं, वो आपको बता दूं। फरहतुल्लाह बाबर के नाम से जो तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर भी हैं, उनके हवाले से ये खबर चली कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर दी है। ये मेरा ख्याल है बड़ा छछोरापन है, गलत है, फेक है।
انہوں نے یہ بتایا کہ میرا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور فیک طریقے سے یہ خبریں چلا رہی ہیں اور یہ بات اس طریقے سے ناجائز ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر آج جو شامل ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ کل ورکرز کنونشن مانسیرا کے اندر نہیں ہونے دیا گیا، اور وہ آپ کو علم ہے کہ جس طرح علاقہ ہے ان کا جو ہمارے وہ پتلے سے ہیں پرویز کھٹک صاحب، ان کا وہ علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے اب نئے لوگ شامل ہوئے ہیں۔ کل پولیس نے اکھاڑ پچھاڑ کی، ورکر کنونشن نہیں ہونے دیا گیا، عوام نے وہاں پہ شامل ہونا تھا، لیکن اب سابق ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے میاں مظفر شاہ، بڑے عام یہ طاقتور لوگ ہیں ان میں سے، یہ اور بیرسٹر سرور شاہ، انہوں نے آج تحریک انصاف کے اندر باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر سابق ایم پی ایز ادریس کھٹک، عاقب اللہ خان، ظاہر شاہ تورو اور ضلعی صدر میاں عمر کاکا خل، سیکرٹری جنرل لائز فورم خیبر پختونخوا علی زمان اور دیگر قائدین، انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا وقت جس کے اندر تحریک انصاف پر مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی ہو رہی ہے، پاکستان کی ریاست کے اندر اس طرح کا گھنونا قسم کا جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے پورا وہاں پہ پرویز کھٹک اور ان کے گروپ کو چکرا دیا ہے، جو کہ اوورآل پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نیچے تو موجود ہے، اگر تھوڑا بہت بھی اچھا فیلڈ پہ کینڈیڈیٹ ہوگا تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ بڑی آسانی پیدا ہوگی، لیکن اب ان کو بھی شاید اغوا کر لیا جائے، ان کو بھی چھڑا دی جائے پارٹی، لیکن اس ماحول کے اندر ہوا کے مخالف رخ چلنا یقیناً یہ ایک بڑا جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہے۔ سیاسی فائدہ تو ضرور لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔